जय हिंद दोस्तों। जैसा मन करे वैसे जियो, जैसा मन करे वैसे जियो, लेकिन कोई काम ऐसा ना करो कि लोग आपके माँ बाप की परवरिश पर उंगली उठाने लगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, रैंकिंग टेस्ट। और बता देना चाहता हूं दोस्तों, कोई भी एग्जाम दे लीजिए, चाहे बैंकिंग का, एसएससी का, बड़े से बड़ा एग्जाम दीजिए, यहां से क्वेश्चन एक उठता ही उठता है। यानी कि कई बार तो 4-4 नंबर के क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। तो चल बढ़ते हैं रैंकिंग टेस्ट के अंदर। तो एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से पेश करूंगा दोस्तों, ट्रिक को सीखिएगा। 2 ही ट्रिक से रैंकिंग टेस्ट को पूरे को पूरा खत्म कर दिया जाएगा। कैसे करेंगे देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले ध्यान देना, जब भी ये पंक्ति, यानी आप क्या बात करोगे, लाइन, लाइन बोले तो पंक्ति दोस्तों। एक बार वीडियो देखकर देखना एंड तक दोस्तों, बस 5-10 मिनट की है, उसके बाद आप खुद फील करना कि समझ आया या नहीं आया। तो देखिएगा, लाइन, पंक्ति, यानी कि लाइन का मीनिंग क्या दोस्तों, क्वेश्चन में आएगा पंक्ति, तो आप इसको कहोगे ये पंक्ति वाला क्वेश्चन आ गया, लाइन वाला क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको सोल्व आउट करना है। तो ध्यान देना, जब भी लाइन वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने ये चीज नोट करनी है, सिंगल या डबल, यानी कि एक व्यक्ति वाला आया है या 2 व्यक्तियों वाला आया है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप खुद क्वेश्चन ट्राई करिए, खुद क्वेश्चन को बना सकते हो। यानी कि जैसे इस क्वेश्चन में देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुनिसा का नंबर 11, यानी एक ही लड़की का जिक्र हो रहा है, इसको आप कहोगे सिंगल। 2 में 2 आएंगे, से राम और श्याम, सीता और गीता, उसको हम कहेंगे डबल के अंदर लाइन पंक्ति वाला क्वेश्चन। और उसके बाद सीखिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, जब भी क्वेश्चन आपका सिंगल पर आता है तो आपने क्या फार्मूला याद रखना है, टोटल पर्सन। क्या याद करोगे, टोटल पर्सन बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। बस फार्मूले में वैल्यू डालिएगा दोस्तों, आंसर हाजिर हो जाएगा। राइट लेफ्ट का मीन हिंदी में बात करूं तो दाएं बाएं, और बात करूं तो ऊपर नीचे। क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है ऊपर नीचे, तो कहने का मीन ऊपर आ जाए तो आप उसको राइट की तरह ट्रीट करोगे, अगर नीचे आ जाए तो लेफ्ट की तरह। अब ये क्वेश्चन है, देखिए भी, लड़कियों की एक पंक्ति में मेहरुनिसा है, गणना करने पर किधर से भी देख लो 11वें पर है, इसका मीन कि वो राइट से भी 11वें पर है और लेफ्ट से भी 11वें पर है। तो पंक्ति में टोटल लड़कियां बतानी है, यानी टोटल पर्सन बताने हैं, तो राइट से भी 11 और लेफ्ट से भी 11 है, तो -1, 22 - 1, तो आपका आंसर क्या आया, 21। तो आप क्या करोगे, सी आंसर दोगे। तो क्या सीखा कि सबसे पहले आपने यही देखना है कि जो लाइन पंक्ति वाला क्वेश्चन आया है वो सिंगल पर है या डबल पर है। बढ़ेंगे आगे, आगे देखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में बात करूंगा, एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, उनमें से राम का क्रम, देखिए ध्यान से सीखिएगा, राम का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से 28वां है। अब देखिए, राम का क्रम, यानी बात तो एक पर्सन की हुई है, सिर्फ राम की हुई है, यानी राम का क्रम वही करोगे ना, सिंगल लगाओगे, तो क्या लिखोगे, टोटल पर्सन राइट प्लस लेफ्ट -1। तो कैसे आएंगे, राम का ऊपर, मैंने बोला ऊपर को क्या कहोगे, राइट, तो आर की जगह 14, नीचे को क्या कहोगे, लेफ्ट, -1। इसको ऐड कीजिए, ऐड करोगे तो आपका क्या आया, 42 - 1 41। यानी क्वेश्चन को यहां तक किया है, सिर्फ यहां तक, 28वां है, तो टोटल कितने हैं, 41। यानी मैं बात करूं कि जो बच्चे पास हुए हैं उनमें से राम का क्रम ऊपर से तो वो 14वां है और नीचे से 28वां है, टोटल पास कितने हुए, 41। अब देखिए, और 16 बच्चे फेल भी हुए, पास कितने हुए, पास तो हमने निकाल लिया,
41 और फेल कितने हुए, फेल हुए 16। तो उसने पूछा है परीक्षा में कितने बैठे, परीक्षा में तो पास वाले भी फेल वाले सारे बैठेंगे, अगर परीक्षा देंगे तो भी तो पास फेल होगा। तो टोटल पर्सन आपके 57 स्टूडेंट हैं जो परीक्षा में बैठे थे। तो तरीका नहीं छोड़ना दोस्तों, अभी तक 2 क्वेश्चन करवाए हैं, एक ही रूल पर चल रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, चलते हैं क्वेश्चन को देखिए। छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है और पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, तो राम का बाएं से। तो फिर वही बात हुई, क्वेश्चन आया पंक्ति वाला, क्वेश्चन आया एक व्यक्ति वाला आया, तो फार्मूला क्या आया, टोटल पर्सन राइट प्लस लेफ्ट -1। फार्मूला नहीं छोड़ोगे, जब सिंगल पर्सन है तो आपने फार्मूले को नहीं छोड़ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए करिए इसको, टोटल पर्सन यानी कितने हैं, टोटल पर्सन अब क्वेश्चन में दे रखा है तो 50 रख दो। इसी तरह राम का दाएं से 18वां स्थान है, तो राइट में क्या रख देंगे, 18 रख देंगे, प्लस लेफ्ट से तो निकालना है बाएं से -1। करिए 16 आउट, 18 में कितना बचा 17 प्लस लेफ्ट, तो ये जो 17 होगा इधर आके माइनस कर दोगे तो आपका लेफ्ट से उसका स्थान आ जाएगा 33। तो आंसर क्या पेश हुआ, आपका सी आंसर आएगा। देखिए अभी क्या सीखा, 3 क्वेश्चन किए सेम, कोई फार्मूला नहीं है। यहां पर टोटल पर्सन गिवन थे, हमने लेफ्ट से निकाल दिया। पीछे जो क्वेश्चन करे टोटल पर्सन निकालने पड़े, राइट लेफ्ट दे रखा था। तो क्या सीखा कि जब आपको टोटल पर्सन राइट और लेफ्ट इन तीनों में से 2 गिवन हो तो आप थर्ड को इस फार्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हो। तो ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन लाइन अरेंजमेंट में से पूछा ही पूछा जाता है। तो बढ़ेंगे बेटा, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है 4th, अब खुद कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम का 50 लड़कों में ऊपर से 21वां, तो नीचे से स्थान बताइए। तो ऊपर नीचे राइट लेफ्ट वही चीज है, तो आप क्या लिखोगे, सिंगल पर्सन, टोटल पर्सन राइट प्लस लेफ्ट -1। तो आप टोटल पर्सन की जगह कितने 50 लिखोगे। अब राइट लेफ्ट की जगह ऊपर नीचे, तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया, आप राइट को ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, राइट लेफ्ट। तो क्या करोगे, ऊपर से 21वां स्थान है तो नीचे से बताना है, तो 20 20 50 -20, तो लेफ्ट से क्या आ जाएगा 30। तो आप आसानी से क्वेश्चन करते जा रहे हो बस एक ही फार्मूले की सहायता से। तो ट्रिक कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं आगे, चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में लड़कों एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है, दोनों ओर से, यानी एक है रहीम है टोटल, तो फार्मूला वही, टोटल पर्सन राइट प्लस लेफ्ट -1। तो टोटल पर्सन कितने हैं सभी देखेंगे, निकालना है। तो जो रहीम है वो राइट से भी लेफ्ट से भी 29वें स्थान पर है, तो 29 -1, तो कितना हो जाएगा 58 -1, तो आंसर क्या आएगा 57। तो यहां तक मेरा आइडिया है कि 5 के 5 क्वेश्चन करे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ एक ही, जब भी पंक्ति लाइन वाला क्वेश्चन आ जाए तो मैंने एक ही फार्मूला अप्लाई करवाया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम 2 फार्मूले अप्लाई करते हैं। तो अगर आप दोस्तों वीडियो को ऐसे ही लगातार देखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो कल पेश की जाएगी, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई ज्यादा वो नहीं है कि आपकी बड़ी बड़ी वीडियो डालो। तो आप आसानी से 5-10 मिनट निकालकर एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाया, तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको आंसर तक पहुंचा सकते हो। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि वाकई में वीडियो सही है, समझ में आया, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।